हमारे चर्चेस के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट हैं कि वो डीवन पॉजेस या तो हो चुके हैं या डीवन पॉजेस होने के कगार पे हैं, और इसमें उनकी खुद की चॉइस है। तो जो लोग किसी नेगेटिव फीलिंग के अंदर अरेस्ट होकर रह जाते हैं और उसको एंटरटेन करते रहते हैं, वो एक बड़े खतरे में चले जाते हैं। और एक बार अगर कोई व्यक्ति डीवन पॉजेस हो जाता है तो दुष्टात्मा सबसे बड़ा काम जो उसके जीवन में करती है कि उसको पश्चाताप नहीं करने देती है। कि जब भी शैतान तुझे तेरे जीवन के घाव दिखाए तो यीशु मसीह के घावों को देख। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। क्योंकि खुदान प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर हैं और उस जीवन के भी निर्माता और उद्धार करता थे, उनको पता था कि इस जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, ये इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट है कि परमेश्वर की सामर्थ्य इसके अंदर काम कर ही नहीं पाएगी। उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर ने ये नहीं बोला कितना अंधेरा है, वरना और अंधेरा हो जाता। परमेश्वर ने अंधेरे के ऊपर उजियाले की घोषणा करी, और उजियाला आया। प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। बात होगी बड़ी खास होगी, आज आपके आत्मिक जीवन की बात होगी। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो विश्वासी जीवन में ऐसी लगी हुई हैं जिसके बाद लोग ये कहते हैं पास्टर साहब 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 30 साल हो गए, चर्च में बैठे बैठे पूरा जमाना हो गया, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे लिए ऐसी बातें नहीं हो रही। मेरी आत्मिक उन्नति कैसे होगी, मैं प्रभु में कैसे बढ़ूं? यार 20 साल हो गए और अभी तक ये सवाल ही पूछ रहे हैं। 20 साल हो गए जो संदेश सुनते सुनते न जाने कितने क्रिसमस देखे, ना कितने जो ईस्टर संडे देखे, कितने रिजरेक्शन के साथ साथ न जाने क्या क्या बड़े बड़े प्रोग्राम, लेकिन ऐसी बीमारियां क्या है जिसकी वजह से आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा रोड़ा लगा हुआ है, कहो तो बहुत बड़ा बैरियर लगा हुआ है, कहो तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है जिसका इलाज ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे और यह है इमोशनल हर्ट, यानी कि इमोशनल चोट दिल की, मेरी आत्मा में, मेरे दिल में। पर क्या ये चोट ऐसी है जिसका इलाज नहीं है? आइए इस बीमारी पे बात करते हैं ताकि हम लोगों के दिलों को छू सके। प्रभु परमेश्वर रिवील करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आइए बात करते हैं पवित्र आत्मा की ओर से इस गहरे मुद्दे पर, समाधान पर। प्रॉब्लम्स तो हमने बात की, लेकिन समाधान पे बात करेंगे और इसके लिए हमारे बीच में है रेवरेंड भास्कर फेडरिक। एक और बात आपने हमेशा सुना है, आज फिर से सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आपके प्रोग्राम देखकर बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं एंड आई एम गेटिंग रिक्वेस्ट, भास्कर साहब को फिर बुलाइए, फिर बुलाइए, फिर बुलाइए। लोगों को धन्यवाद हो, पसंद आता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। सब कुछ प्रभु का है, वचन भी उसी का है, जो उसने दिया है सेहतमंद पाया है, सेहतमंद बांटते हैं। हमेशा लोगों ने ये बातें की हैं और मुझे लगता है आपका यही तरीका लोगों को पसंद है कि आप अपने शब्दों को बड़ी सरलता से, और वो जो गहरी बात है जो समझ नहीं आ रही, गहरी तो इसलिए क्योंकि समझ नहीं आए उनके लिए, पर हम जो समझते हैं, जो बुद्धि और ज्ञान प्रभु ने हमें दिया है, अनुभव दिया है आत्मिक सेवा में इतने सालों की, आज मुझे 21 साल हो गए और आपको मुझसे भी कई गुना अधिक सेवा का अनुभव है। सो अब ये जो प्रॉब्लम है ना, हम इस पर बात करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से लोग समझ पाए। प्रॉब्लम ये है कि लोग चर्च में बैठ के ना, उनके दिल और आत्मा में ना अलग अलग तरह की बातें हैं, और जिसको वो एक सिंपल शब्दों में कहूँ तो इमोशनल हर्ट, इमोशनल टॉर्चर, वो क्या कहते हैं ना, कई लोग अलग अलग रीति से बात करते हैं। तो मैं पूछूंगा ये है क्या और इसका समाधान क्या है? क्योंकि यीशु ने भी वो बोला, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तेरी प्रॉब्लम तो मुझे पता है, पर बेटा तू चाहता क्या है? जी। तो प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से इस गहन विषय पे हमें बात करने का मौका दिया जी प्रभु ने। और ये एक बहुत ही गहरा विषय है। 28 वर्ष हो गए मुझे परमेश्वर की महान सेवकाई में, और इन 28 वर्षों में प्रभु के साथ चलते हुए परमेश्वर की महान सेवकाई में जो कुछ एक बड़ी गहरी चीज़ें प्रभु ने मुझे सिखाई, उनमें से एक ये है इमोशनल हर्ट जिसकी आपने बात करी। चर्च में जितने भी लोग आते हैं
हम अलग अलग कैटेगरीज में आत्मिक तौर पे उनको बांट सकते हैं। कई विश्वासी होते हैं, उद्धार पाए हुए होते हैं, कई सीकर्स होते हैं, कई जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। एक तबका ऐसा भी होता है हर चर्च में जो एज ए क्लब चर्च में आता है, उनको ना परमेश्वर से मतलब है ना आत्मिकता से मतलब है। चर्च की इबादत ख़त्म होने का वो इंतज़ार करते हैं, बाहर निकल के उन लोगों से मिलना जुलना है, बातें करनी है, चाय कॉफ़ी पीनी है, या कोई प्रोग्राम है तो लंच डिनर करना है। लेकिन इन 28 वर्षों में मैंने देखा, चाहे आप किसी भी चर्च को देख लीजिए, चाहे आप मेनलाइन चर्च को ले लीजिए, चाहे विश्वासी कलीसियाओं को देख लीजिए, किसी भी डिनोमिनेशन को ले लीजिए, एक तबका हर चर्च में ऐसा होता है जो बड़ी गंभीरता से और ईमानदारी से चर्च में आते हैं। वो प्रार्थना करने के लिए आते हैं और वो इस ज़ील के साथ आते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुधार हो, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में जो समस्याएं हैं वो दूर हों, पर होती नहीं हैं जी, है ना। और इसका एक बड़ा कारण है, और परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे। अभी आपने बीमारी के, एक आत्मिक बड़ी बीमारी की आप बात कर रहे थे, वास्तव में बिल्कुल वैसा ही है। ये जो इमोशनल हर्ट है, भावनात्मक तौर पे कई लोग इतने घायल होते हैं कि जैसे एक ड्रग एडिक्ट होता है या जैसे कोई एक शराबी होता है। अब इंसान के ऊपर डिपेंड है। ड्रग एडिक्ट्स को भी मैंने ठीक होते हुए देखा है, जो कई सीवियर हार्डकोर ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। अगर उन पर भी परमेश्वर ग्रेस और वो ठान ले कि नहीं मैं ड्रग्स नहीं लूँगा, ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही शराब पीने वाले भी शराब छोड़ सकते हैं। ऐसे ही कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुरे अनुभवों को, किसी व्यक्ति ने उनके साथ कुछ बुरा किया या कोई बुरा हादसा हुआ, उसको वो गोल्ड और डायमंड की तरह सहेज के रखते हैं। जैसे लोग गोल्ड और डायमंड को सहेज के रखते हैं कीमती चीज़ों की तरह, वैसे ही वो अपने इमोशनल हर्ट को अपने दिल में, अपने मन में और अपने जीवन में सजा के रखते हैं। और वो एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने आप को दुख देना, तकलीफ देना, उस इमोशनल हर्ट को एंटरटेन करना अच्छा लगता है। और ये एक बड़ी गंभीर अवस्था है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई ऐसे प्रभु के सेवकों को जो मैंने पढ़ा है और सुना भी है, जिन्हें परमेश्वर ने वरदान दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। जी जी। उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा है, अनुभवों में लिखा है कि कई बार ऐसे लोगों में से इविल स्पिरिट्स निकलती हैं जो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। बचपन में जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, कोई बड़ा धोखा मिला, क्योंकि वो उसमें अरेस्ट होकर रह जाते हैं। तो एक बड़ा द्वार उनके जीवन में खुलता है किसी दुष्ट आत्मा के आने का, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उनकी इविल स्पिरिट्स होती हैं। राइट। चाहे वो दुख हो, फ्रस्ट्रेशन हो, कुड़कुड़ाना हो या कुछ भी हो। तो जो लोग किसी नेगेटिव फीलिंग के अंदर अरेस्ट होकर रह जाते हैं और उसको एंटरटेन करते रहते हैं, वो एक बड़े खतरे में चले जाते हैं। और एक बार अगर कोई व्यक्ति डीमन पॉजेस हो जाता है, तो दुष्टात्मा सबसे बड़ा काम जो उसके जीवन में करती है कि उसको पश्चाताप नहीं करने देती है। ओह अच्छा, तो यहाँ से ये बीमारी शुरू होती है। जी हाँ। मतलब ये इमोशनल अत्याचार, इमोशनल हर्ट की उसने मेरे लिए किया, माला बना, फिर रोने लग जाते हैं और फिर वो माला जपते रहते हैं बार बार, रिपीट। इज दैट सेम? जी। परमेश्वर के वचन में से हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर 2 एग्जाम्पल, एक नए नियम में से, एक पुराने नियम में से। कि शुरू में ही एक बड़ा मेरेकल है। मत्ती की इंजील उसके 8वें अध्याय की 1 से 4 आयत में एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है। अब प्रभु यीशु के समय में कोढ़ जो है एक लाइलाज बीमारी होती थी। बिल्कुल। और ये एक ऐसी भयानक बीमारी होती थी कि जिसको कोढ़ होता था उसका शरीर गलना शुरू हो जाता था। अब जिसको कोढ़ होता था, क्योंकि उस समय के समाज को भी पढ़ने का प्रभु ने मौका दिया, उसको उसके घर से निकाल दिया जाता था। उसको परमेश्वर का प्रकोप माना जाता है। जी हाँ। कि तेरे ऊपर परमेश्वर की जो है लाठी सोटा पड़ा है। जी हाँ। कोढ़ को ऐसे पाप के तौर पे देखा जाता था, दंड के तौर पे देखा जाता था। और हम कल्पना करें, इमेजिन करें, एक व्यक्ति जो अच्छी तरह से रह रहा है भी अपने घर में, अचानक से उसका कोढ़ हुआ, परिवार उसको बाहर निकाल देता है। बिल्कुल। समाज उसको बाहर निकाल देता है। और शहर के बाहर कोढ़ियों की एक बस्ती हुआ करती थी।
और उस समय के राइटर्स बताते हैं कि शहर के बाहर जाके इन कोड़ियों को रहना पड़ता था। इनके घर परिवार के लोग कुछ समय तक आते थे और इनको खाना देते थे। कोड़ियों की बस्ती के बाहर एक चबूतरा होता था, उस चबूतरे के ऊपर ही खाना रख के चले जाते थे। और जब ये चले जाते थे घर वाले, तब ये आके खाना खाते थे। कैसी दयनीय इनकी हालत हो जाती। कुछ लोगों तक तो ये भी कहा कि दूर से फेंक के देते रोटी और चीजें, ये खा लो दूर से फेंक के। वो इतना डर था लोगों में, ये भी खबर मिली। तब सोचिए, एक अमीर आदमी है, अमीर आदमी को ऐसा लगता है मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे भाई बहन मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर जैसे ही कोड़ हुआ, उस कोड़ की बीमारी की वजह से सब उसे छोड़ देते हैं। अब उसे पता चल रहा है कि ना तो दोस्त है, ना परिवार है, ना समाज है, और सबने बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए मत्ती की इंजील उसके 8वें अध्याय में लिखा है, खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर हैं जी, जिनके कहने से पूरी सृष्टि बनी और जिनके कहने से आंधी तूफान जो है थम जाते थे, जिन्होंने सिर्फ कहा और लाजर कब्र से बाहर आ गया। मत्ती की इंजील के 8वें अध्याय में लिखा है कि इससे पहले कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपना हाथ बढ़ा के उसे छुआ। राइट। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य दिखाने से पहले, अपनी चंगाई, अपनी हीलिंग रिलीज करने से पहले उसको एक प्रेम भरा स्पर्श दिया, क्योंकि वो उसके लिए बहुत जरूरी था। सही बात है, दैट आई एम विद यू, कोई और नहीं है पर मैं तेरे साथ हूँ। उस प्रेम भरे स्पर्श के द्वारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये बताया कि पूरे संसार ने उसको छोड़ दिया पर मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर हैं और उस जीवन के भी निर्माता और उद्धार करता थे, उनको पता था कि इस जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, ये इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट है कि परमेश्वर की सामर्थ्य इसके अंदर काम कर ही नहीं पाएगी। इसलिए खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने पहले उसको इमोशनली हील किया। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने पहले जो उसको अपना प्रेम भरा स्पर्श दिया, इससे वो इमोशनली हील हुआ और परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर काम कर। मतलब जिसको लगता था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा सब कुछ छूट चुका, मेरी जिंदगी का उद्देश्य खत्म हो गया, यहाँ मसीह ने दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। जी हाँ, Isn't it? जी हाँ। ओके। परमेश्वर के प्रेम ने उसको हील किया। पहले उसको इमोशनल हीलिंग मिली, फिर उसको फिजिकल हीलिंग मिली। राइट। दूसरा एक बड़ा उदाहरण पुराने नियम के अंदर भजन संहिता 102 है। अगर आप भजन संहिता 102 पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बहुत ही दुखी जन की प्रार्थना है। भजन संहिता 102 उसकी पहली आयत से लेके 11 आयत तक आपको सिर्फ दुख, दर्द और तकलीफ मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति का भजन है जो शरीर में रोगी हो गया है, जिसको बहुत रोग हो गए हैं, परिवार ने, समाज ने छोड़ दिया है, वो बिल्कुल अकेला हो गया है। वो कहता है मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है, मैं अकेला हो गया हूँ, बिल्कुल अकेला है, समाज ने छोड़ दिया, और इतना दुख है उसके जीवन में, सारे दुख एक साथ आ गए हैं उसके ऊपर। भजन संहिता 102 की 1 से 11 आयतों को आप पढ़ेंगे तो आपको अय्यूब की याद आ जाएगी। अय्यूब जैसी तकलीफें एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ी थी। पर 12वें अध्याय से भजन बिल्कुल चेंज हो जाता है। 12वें अध्याय से वही व्यक्ति वर्शिप करने लगता है परमेश्वर को। That's the amazing thing in the Bible. है ना? Yes. अब ये बड़ा बदलाव कैसे आया? इस भजन के हेडिंग में लिखा है। उस भजन के हेडिंग में लिखा है कि एक दीन दुखी जन की प्रार्थना, जब वो अपने दुख का मारा, अपने दुख की बातें परमेश्वर के सामने खोल के कह रहा है। और ऊपर एक डॉट लिखा है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि जब वो अपने दुख का मारा, अपने दुख को परमेश्वर के सामने उंडेल रहा है। तो जब वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल देता है तो खाली हो जाता है। राइट। उसका दुख, उसका दर्द, उसका सारा इमोशनल हर्ट उसके अंदर से बह जाता है। और जब उसका इमोशनल हर्ट उसके अंदर से निकल जाता है, परमेश्वर का आत्मा उसको अपने कब्जे में ले लेता है। Praise the Lord. और जब परमेश्वर का आत्मा उसको अपने कब्जे में ले लेता है तो उसके अंदर से प्रेजेंट वर्शिप निकलने लगती है। आज दुख की बात यह है कि हमारे मसीह समाज में भी कई लोग इस बुनियादी सिद्धांत को नहीं समझते। हमारे देश में, हमारे समाज में कई लोग इसलिए परेशान हैं कि वो अपने दुख को, अपने दर्द को गोल्ड की तरह, किसी प्रेशियस डायमंड की तरह सहेज के बैठे हुए हैं अपने दिल में, अपने जीवन में। पुरानी बुरी यातनाओं को, दुखद घटनाओं को, बुरे व्यवहार को वो बार बार याद करते रहते हैं। जी, रिपीट करते रहते हैं। और मुझे बड़ा पाज़बानी खिदमत में ऐसे लोगों से आमना सामना, जो अच्छे से अच्छा वचन सुन रहे हैं जी,
लेकिन किसी मौके पे जब दो परिवारों में आपस में बातचीत होती है, पहली बात तो होनी भी नहीं चाहिए, पर क्यों होती है वो खुद बोलते हैं। और जब वो आपस में उलझते हैं, तूने 4 साल पहले ये बोला था, तूने 5 साल पहले ये किया था। और मैं ऐसे वाक़यों को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, अपनी कलीसिया में होते हुए देखा, और मैं दंग रह जाता था कि ये वो लोग हैं जो हर संडे बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते हैं। और अब इनको 4 साल 5 साल पुराने के हर्ट याद आ रहे हैं कि तूने 4 साल पहले ये कर दिया था मेरे साथ, तूने 5 साल पहले ये कर दिया था मेरे साथ। तो मुझे समझ में आता है कि क्यों इनके जीवन में आज भी पश्चाताप नहीं है, उद्धार नहीं है। मैंने गीत लिखा, कुछ ही दिनों पहले रिलीज़ हुआ है। उस गीत का शीर्षक ये है, मैं चुपचाप चलता हूँ पर अकेला नहीं। ये एक्नॉलेजमेंट है मेरा। लेकिन इस गीत में एक लाइन है कि मैं अपने घावों का व्यापार नहीं करता। मतलब अब मैं मेरा अपने घावों को दुनिया को दिखाकर बताकर कि मैं दुखी हूँ, मैं दुख उठा रहा हूँ, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं वो नहीं करता। बिकॉज वी नो द लॉर्ड, वी नो हिज मर्सी, वी नो फॉरगिवनेस और वो सारी चीज़ें। सो वी अप्लाई दीज थिंग्स। हम उन सब चीज़ों को अपने जीवन में लागू करते हैं जी। पर क्या ये लोग वो नहीं करते? वो अपने घावों का व्यापार कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? वो अपने घावों को एंटरटेन कर रहे हैं जी। मैं ये कहूँगा ऐसे बहुत से लोग हैं। हाँ। कई ऐसे परिवार हैं, जवान लोग, बुजुर्ग लोग, जीवन में कोई एक हादसा हो गया कि साहब वो बहुत बुरा हुआ। अब मैं उनको बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसा ही परिवार है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। जब मैं पहली बार उस परिवार को विजिट करने के लिए गया, परमेश्वर ने मुझे उनके लिए वचन दिया कि इनको फिलिपियों 4 अध्याय दे, उनको धन्यवाद करना सिखा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा परमेश्वर आपके लिए फिलिपियों 4 अध्याय दे रहा है और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आपका पूरा परिवार धन्यवाद करना शुरू करे। क्योंकि थैंक्स गिविंग एक पावरफुल टूल है जी, जिससे ये इमोशनल बॉन्डेज टूटता है। हाँ, राइट, हीलिंग आती है। हाँ। इमोशनल हर्ट को जो लोग बार बार एंटरटेन करते हैं, उनके हृदय से कभी धन्यवाद नहीं निकलता। जी। दिखाने के लिए भले ही वो कर दें, हाँ। लेकिन वो बाद में चर्च में आएंगे, कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेयर मीटिंग होगी, कुछ देर के लिए वो ठीक हो जाएंगे, पर बाद में वापस अपने उसी इमोशनल हर्ट के अंदर चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था? ठीक है, हो गया। आपके साथ एक दुर्घटना हो गई, किसी ने आपको एक बड़ी चोट दी, किसी ने आपको बड़ा परेशान किया। अरे पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, ये भी तो देखिए। राइट। सबसे बढ़ के ये है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। परमेश्वर के प्रेम के ऊपर नज़र डालिए। परमेश्वर ने आपको कितना सुंदर जीवन दिया। आपके पास चलने के लिए पाँव हैं, काम करने के लिए हाथ है, देखने के लिए आँखें हैं, कितना कुछ है। एब्सोल्युटली। तो जो आपके पास है उसको देखो और धन्यवाद करो। पर उनको वही याद आता कि नहीं, वो क्यों हुआ था। हाँ। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल है जो मैंने लगभग जहाँ परमेश्वर ने मुझे अपनी मान सेवकाई में रखा, मैंने इस एग्जाम्पल को दिया और इस एग्जाम्पल को सुन के लोगों ने कहा, भाई साहब क्या एग्जाम्पल दिया है, मज़ा आ गया आज तो। जी। उन लोगों ने भी कहा जो इमोशनल हर्ट में फंसे हुए थे। और एग्जाम्पल क्या है कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, वो अपने लिए किराए का घर ढूंढ रहे थे। तो चलते चलते उनको एक बड़ा मैंशन दिखता है, एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा बंगला। तो दोनों खड़े होकर देखते रहते हैं। दोनों को पता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बड़े बंगले को, पर फिर भी क्योंकि बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला होता है तो उसको वो देखते रहते हैं। खूबसूरती की तारीफ बनती है। उस बंगले का जो ओनर होता है वो वहाँ पे आ जाता है कि क्या आप ये बंगला लेना चाहते हैं? तो कहते हैं नहीं साहब, हमारा तो इतना बजट नहीं है। तो बोलता आप कितना दे सकते हो? जितना आप दे सकते हो मैं आपको। तो बताता है, अरे साहब, तो वो बड़े शर्माते बताते हम तो सिर्फ इतना दे सकते हैं। क्योंकि कोई बात नहीं, आप ये बंगला ले लीजिए रेंट पे। मेरे पास तो ऐसे ही खाली पड़ा था, मैं तो देना चाहता था, आप ये बंगला रेंट पे। तो उनको विश्वास नहीं होता, इतना बड़ा खूबसूरत बंगला, बाहर बगीचा है, गार्डन है, फाउंटेन है और बड़ा खूबसूरत बंगला है। और ओनर उनको जितना पैसा वो दे सकते थे उसमें वो बंगला दे देता है। पर एग्रीमेंट में वो अपनी एक शर्त लिखवाता है कि मेरी एक शर्त है। तो बोलते हैं क्या? कि ये जो खूबसूरत बंगला है इसके ड्राइंग रूम में एक कील ठुकी हुई है, वो कील मेरी होगी और मैं जब चाहूँगा तब उस कील को का इस्तेमाल कर सकूँगा। तो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, हमें इतना बड़ा खूबसूरत बंगला मिल रहा है। तो वो एग्री कर लेते हैं, एग्रीमेंट पर साइन कर लेते हैं। ओके। कुछ दिन के बाद रात में 1 बजे घंटी बजती है। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो ओनर खड़ा होता है। तो बोले क्या हुआ साहब, इतनी रात में कैसे आए? कि मैं अपनी कील का इस्तेमाल करने आया हूँ। ओके। तो कह रहे साहब दिन में आ जाते हैं, रात में 1 बजे घंटी की नहीं, एग्रीमेंट यही है, जब चाहे तब मैं उस कील का इस्तेमाल कर सकूँगा। तो मैं उस कील का इस्तेमाल करने आया हूँ।
तो अंदर आता है और ड्राइंग रूम में जो कील ठकी हुई होती है उसके ऊपर एक पुराना गंदा सा जूता टांग के चला जाता है। अरे बाप रे। अब हस्बैंड वाइफ कहते हैं ये क्या कर रहे हो, ये तो ड्राइंग रूम है हमारा। कि नहीं, ड्राइंग रूम आपका है, घर आपका है, कील मेरी है। अब वो सख्ते में रह जाते हैं कि एग्रीमेंट साइन किया है, कुछ कह नहीं सकते। अब वो चला जाता है। अब वो उनकी बड़ी परेशानी हो जाती है। उनके गेस्ट आते हैं, ड्राइंग रूम में कील पे जूता टंगा है कि साहब ये क्या टोटका है, सब पूछते हैं उनसे। हाँ। बड़ा एम्बैरेसिंग उनके लिए हो जाता है। हाँ, जो भी आता है सब कुछ सिर्फ उसी कील के और जूते के बारे में पूछा। हाँ, कुछ दिनों के बाद रात में 2 बजे घंटी बजती है। ओके। फिर वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो कहता है मैं अपने कील का इस्तेमाल करने आया हूँ, मैं वो जूता ले जाना मांगता हूँ। तो बड़े खुश होते हैं कि हाँ हाँ ले जाओ। अब वो आदमी क्या करता है, वो जूता उतारता है और एक मरा हुआ चूहा उस पर टांग देता है। अरे वाह। अल्टीमेटली क्या होता है कि उस एक कील की वजह से उनको बंगला छोड़ना पड़ता है। इमोशनल हर्ट ये काम करता है। एक कील कोई ऐसी ठुक गई दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, इंसान उसी में अरेस्ट होकर रह जाता है। वाह, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। और उसकी वजह से उसका पूरा जीवन, वो खूबसूरत जीवन जो परमेश्वर ने उसको दिया, उसके ऊपर ना तो वो नज़र डाल पाता है, ना फोकस कर पाता है। शैतान एक कील ठोक देता है उनके दिमाग के अंदर, सर वो कील निकल नहीं पाती। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने उस कोड़ी को हाथ बढ़ा के छुआ, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनली हर्ट है। खुदावन प्रभु यीशु मसीह अगर सिर्फ बोलते तो ठीक हो जाता, लेकिन परमेश्वर को एज ए पावरफुल गॉड जान पाता। लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिरेकलस हीलिंग पावर रिलीज करने से पहले जो उसको हाथ बढ़ा के छुआ, उसको प्रेम भरा स्पर्श दिया, उसने परमेश्वर को एक प्रेमी परमेश्वर के तौर पे पहले जाना। और वो प्रेम उसकी इमोशनल हीलिंग के लिए बड़ा ज़रूरी था। पर परमेश्वर का महान प्रेम, अच्छे से अच्छा वचन कई लोगों के दिलों में और ज़िंदगियों में इसलिए काम नहीं कर पाता कि भजन संहिता 102 के लिखने वाले भजनकार के अनुसार वो अपने दर्द, अपने तकलीफ को कभी परमेश्वर के सामने उंडेलते ही नहीं है। आज खुदान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श अगर आपको पाना है, उसका वचन मेरे और आपके पास। राइट। ये वचन आपको हील करेगा, ये वचन आपको चंगाई देगा, ये वचन आपको शांति देगा। पर कब? जब पहले आप अपने दिल को खाली करेंगे। राइट। प्रभु का वचन कहता है कि बुराई बाहर से भीतर प्रवेश नहीं करती, जी, भीतर से बाहर आती है। जी। तो जिस कील के बारे में बात करेंगे वो बुराई है, ये वो घाव है जिसका आप व्यापार कर रहे हो दुनिया को बता के, और जब जब मौका मिलता है आप उसको जो है कैश कर रहे हो। आप लोगों की सिंपत्ति लेना चाहते हो, उन्हें बताना चाहते हो कि यू आर विक्टिम, कि आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसने ये किया, उसने ये किया। दूसरी बात, अगर हम इस बात पे ध्यान दें, प्रभु ने कहा कि तू अपने अपराधी को क्षमा करेगा तो मैं तुझे क्षमा करूँगा। और हीलिंग क्षमा से आती है। अगर मैंने किसी के पाप को, किसी की बुराई को अगर अपने दिल दिमाग में रखा ही नहीं, तो मेरे अंदर जो शांति आएगी, जो आनंद आएगा, उसका मैं कभी कोई मोल नहीं लगा सकता। सो दीज टू थिंग्स केम्स इन माय माइंड। व्हाट यू से अबाउट इट? बिल्कुल सही है। और इसीलिए जो प्रभु ने मुझे सिखाया, और प्रभु की अगुवाई में जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, कि जब आप रात में सोते हैं, सोने से पहले उस दिन में अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, परेशान किया है, गलत व्यवहार किया है, आप उसे माफ़ कर दीजिए। Yeah, that's also word of God. रात में सोने से पहले आप सबको माफ़ कर दीजिए और फिर आराम की चैन की नींद आप सोइए। पर ये बहुत भारी है ना बात। हाँ, इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है जी। आप भी परमेश्वर की महान सेवकाई में हैं। आज हम इमोशनल हर्ट की बात कर रहे हैं। पासबान लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होते हैं। Yes, agree. और अभी कुछ समय पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो देखा था कि एक पासबान एक लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा है, और उस फोटो में ऐसा दिखाया गया था कि उस लड़की की पीठ पे एक कांटा चुभा हुआ है, और लड़की अपने लिए प्रार्थना करवाने आई है क्योंकि उसकी पीठ में एक कांटा चुभा हुआ है। हाँ। पर वो जो पासबान प्रार्थना कर रहा है, उसकी पीठ में 10 तलवारें लगी हुई हैं। तो पासबानों की हालत कई बार ऐसे हो जाती है, प्रभु के सेवकों की हालत ऐसे हो जाती है, लोगों की बातें सुन सुन के, लोगों की परेशानियां कर कर के। वही हाल होता है जो मूसा का हुआ था। मूसा रोता है कि प्रभु मैंने इनमें से किसी का एक गधा भी नहीं लिया, इनका क्या नुकसान किया है ना, ये सारे के सारे लोग जो है तूने इनकी जिम्मेदारी मुझे दे दी। पर मूसा अपनी हर उस तकलीफ में परमेश्वर के सामने जाकर रोता था।
हाँ। अपनी तकलीफ को परमेश्वर के सामने रखता था। तो ये मुझे और आपको भी करना है, हम पासवानों को भी करना है। बिल्कुल करना है, और हमारे दर्द हम जानते हैं। हाँ, क्योंकि हम भी इमोशनली हर्ट होते हैं। इवन यिर्मयाह जैसा प्रॉफिट, वो एक जगह कहता है कि मेरा मन करता है मैं भाग जाऊं सब कुछ छोड़ के। तो प्रभु के सेवकों के जीवन में भी ऐसे समय आते हैं जब उनका मन करता है कि जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ वो समझ ही नहीं रहे, वो सीख ही नहीं। अभी कुछ समय पहले एक पासवान ने मुझे फ़ोन किया कि भास्कर भाई क्या करें, इन लोगों को इतना सिखा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, ना इनके अंदर कोई बदलाव दिखाई देता। मेरा कोई बात नहीं भाई, प्रार्थना करते रहो और अपना काम करते रहो। मैं सोच रहा हूँ उनके स्ट्रेस का लेवल कितना ऊपर हो गया होगा। अभी जो आपने कहा यिर्मयाह के बारे में, यहेजकेल के बारे में, मूसा के बारे में, ये एक बड़ी गंभीर बात है। इनके पास जब भी प्रॉब्लम थी वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम को लेकर किसी के पास सलाह लेने नहीं गए जी, क्योंकि उनके पास उनका पिता है और वो पिता से रेगुलर बात कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, इसलिए उनके पास सोल्यूशन है। बिकॉज गॉड सेड तेरा बोझ मेरा है। ये सब बातें इंसान को किसी ऐसे मोड़ में ले जाती हैं जब वो परमेश्वर की उस अनुग्रह को नहीं सुनना चाहता, नहीं सीखना चाहता। जी हाँ। सालों हो गए प्रचार करते हुए। जैसे अभी आपने कहा कि एक प्रभु के सेवक, उन्होंने आपसे बोला कि हम क्या करें इनका। वो प्रचार कर करके थक गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए कि भाई मैं तुमको उद्धार का, क्षमा का, हर तरह का संदेश दे चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे जीवन बदल नहीं रहे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है जो भजन संहिता 102 का लिखने वाला भजनकार करता है। जब तक एक व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को यीशु मसीह के सामने नहीं उंडेलेगा, प्रभु भी जबरदस्ती उसको ठीक नहीं करेगा। पवित्र बाइबल में ये बिल्कुल साफ है, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। बिल्कुल सही। परमेश्वर ने आपको एक मशीन की तरह नहीं बनाया, रोबोट की तरह नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको एक फ्री विल दी है। ये आपकी फ्री विल है। मैंने हार्डकोर ड्रग एडिक्ट्स को ठीक होते हुए देखा है जी, हार्डकोर ड्रिंकर्स को ठीक होते हुए देखा है। इंसान की चॉइस है कि वो शराब में ही आगे चलता रहे या वो अपनी दृढ़ इच्छा से शराब को छोड़ सकता है, ड्रग्स को छोड़ सकता है, सिगरेट को छोड़ सकता है। जितने भी नशीले पदार्थ हैं, जिस तरह से व्यक्ति इनके अंदर फंस के रह जाता है, और जो लोग दुष्टात्माओं को डील करते हैं वो बताता है कि नशे की भी दुष्टात्मा होती है जो उनको जकड़ लेती है। तो वैसे ही इमोशनल हर्ट के पीछे भी दुष्टात्माएं होती हैं। जब व्यक्ति बार बार माफ़ी का संदेश सुनता है, पश्चाताप और उद्धार का संदेश सुनता है, पर उसको अपने हृदय में नहीं लेता, रिस्पॉन्स नहीं करता, तो वो अपने जीवन में दुष्टात्माओं को अवसर देता है। दुष्टात्माओं को अवसर मिलता है आके उस जीवन को अपने कब्जे में लेने का। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत परमेश्वर की तरफ से अभिषिक्त सेवक होते हैं, दुष्टात्माओं को निकालने में उन लोगों को पता चलता है, आम लोगों को पता नहीं चल पाता। और चाहे आप किसी भी डिनोमिनेशन में ले लीजिए जी, हमारे चर्चेस के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इमोशनली इतना ज़्यादा हर्ट हैं कि वो D1 पॉजेस या तो हो चुके हैं या D1 पॉजेस होने के कगार पे हैं, और इसमें उनकी खुद की चॉइस है। इस संसार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में दुख का, तकलीफ का या बुरे लोगों का सामना नहीं करता। राइट। चारों तरफ हमारे एक बुरा संसार है जिसमें पाप में डूबे हुए लोग हैं। हमारे चारों तरफ अंधकार है। अगर हम अंधकार को देख के ही रोते रहेंगे तो हमारे अंदर अंधकार भर जाएगा। परमेश्वर के वचन से हमें सीखना है। जब अंधकार था, उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर ने ये नहीं बोला कितना अंधेरा है, वरना और अंधेरा हो जाता। परमेश्वर ने अंधेरे के ऊपर उजियाले की घोषणा करी। राइट। और उजियाला आया। तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को अपने सवाल का उत्तर मिला होगा जब लोग ये पूछते हैं कि पास्टर साहब इतने साल हो गए चर्च में आते हुए, आराधना करते, प्रार्थना करते, दान दशमांश देते हुए, जो कुछ हो सकता है मैं सब बातें मान रहा हूँ, फिर भी हीलिंग नहीं है, फिर भी जो है मन में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन कील, ये एक कील की वजह से। एक कील की वजह से। जिस दिन कोई भी जीवन अपने हृदय को, अपने जीवन को खुद अपनी इच्छा से प्रभु यीशु के सामने उंडेल देगा, वो खाली हो जाएगा और परमेश्वर का आत्मा उसको भर देगा। यस। पर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आए, इसके लिए आपको खाली होने की ज़रूरत है। उस दर्द को, उस तकलीफ को निकालने की ज़रूरत है। हम इसके लिए खुदावन प्रभु यीशु मसीह को देखें।
पवित्र आत्मा ने मुझे एक बड़ी सुंदर बात सिखाई, क्योंकि मेरे जीवन में भी कई हर्ट थे, कई तकलीफ़ें थी। परमेश्वर की महान सेवकाई में चलते वक्त हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं। बुरे लोगों के व्यवहार और स्वभाव की वजह से कई बार हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, पर उसकी वजह से जो ख़राब रिस्पॉन्स हमें मिलता है तो उससे हम हर्ट होते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ सिखाई कि जब भी शैतान तुझे तेरे जीवन के घाव दिखाए तो यीशु मसीह के घावों को देख। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के घावों को देखते हैं ना, तो हम अपने घावों को भूल जाते हैं। जो घाव प्रभु यीशु मसीह ने सहे, उसके सामने हमारे जीवन का कोई घाव कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन के सारे घाव उसके सामने बिल्कुल शून्य है। वो घाव जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको उद्धार देने के लिए सहे। राइट। हम परमेश्वर के हृदय के बारे में सोचें। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्होंने पाप किया। परमेश्वर ने अपने लिए कौम को चुना, इजरायली कौम को, वो बार बार धोखा देते रहे। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता, जो परमेश्वर को दुख नहीं देता। परमेश्वर के हृदय की हालत हम देखें, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। यस। तो एक मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में लेना है। पर जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम और वचन का तिरस्कार करता है और अपने दुख को, अपने हर्ट को खुद चुनता है, वो इमोशनल हर्ट के बॉन्डेज में चला जाता है। बंधुआई, ऐसी बंधुआई जिससे परमेश्वर छुड़ाता है। जी, बहुत गंभीर बात कही। आई बिलीव आज लोगों के मन में ये जो सवाल हैं उनका जवाब मिल गया होगा, और अब आप अपने अंदर झांक सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से आपके आत्मिक जीवन में इतना बड़ा नुकसान है और आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है। मैं अक्सर देखता हूँ, नोटिस करता हूँ, आखिरी बात ये पूछ रहा हूँ आपसे, लोग अपने इन पापों को वैलिडेट करते हैं, खुद उसको स्वीकार करते हैं। नो, दिस इज़ नॉट सिन, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये करोगे भी, बोलोगे भी, बताओगे भी, तो उससे आपको हासिल क्या होने वाला है? अगर ऐसा करके आप अपना नुकसान कर रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि लोग आकर जब दूसरों की कहानी सुनाते हैं तो मैं कहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स लाइफ, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। अपनी बात करो, सो आई एम हियर। और वैसे बहुत से लोगों के जीवन को बदलते देखा है, और कई सारे लोग फिर दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं कि कहाँ जाकर ये अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर की ये गंदगी बाहर निकालें। पर वो रील की तरह रिपीट होती रहती है, पर वो कभी भी निकलती नहीं, कभी छुटकारा नहीं पाते। क्या कहेंगे आखिर में? जी, आपके अंदर चाहे कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन जिस दिन एक बर्तन की नाई आपने खुद अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को उंडेल दिया, जी, आपके अंदर से वो दर्द निकल जाएगा। और अगर आपसे नहीं भी हो पा रहा तो प्रभु यीशु मसीह को बोलिए, पर बात करिए प्रभु यीशु मसीह से। वो जीवित परमेश्वर है, वो बात करने वाला परमेश्वर है। उससे अच्छा लगता है जब उसके बच्चे उससे बात करते हैं। बड़ी गंभीर बात है, पर हर किसी को समझ नहीं आता ना ये। आप उससे कह दीजिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं से माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। पर आगे आप ये भी बोलिए कि मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। मैं अपने आप को खाली करना मांगता हूँ, मैं आपकी इच्छा को, आपके वचन को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करिए। तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी मदद करेगा उस दर्द से, उस तकलीफ से उबरने में। जब हार्ड कोर ड्रग एडिक्ट्स ठीक हो सकते हैं, शराबी लोग ठीक हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी और पाप से लोग उबर सकते हैं, तो इस इमोशनल हर्ट से भी आप उबर सकते हैं। उससे उबरने का तरीका भजन संहिता 102 के अंदर बताया गया। क्या खूबसूरत बात है। दैट्स ब्यूटीफुल एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। यदि आपके मन में सवाल हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन ना करें प्लीज़, सुबह 4 बजे तो मत कीजिए कम से कम, है ना। और सुबह 4 बजे आपके एग्रीमेंट हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, वो सब चलता है। कि हमें ये बात सही लगी, ये नहीं लगी, इट्स ओके, वी आर ओपन टू इट, राइट। वी आर हियर टू प्रीच क्राइस्ट, और हम सिर्फ वो बात करेंगे जो हमने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में और हमारे सेमिनरीज में हमने सीखी है। हम ऐसे यहाँ नहीं बैठे प्रियो। जी हाँ, आपने कह दिया। मत्ती 11:28 के साथ ही मैं इसको कंक्लूड करना मांग रहा था। मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, हे सब बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी, विश्राम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और अपना बोझ, अपनी तकलीफ, अपना हर्ट
खुदा प्रभु यीशु मसीह को देना है। यस, जिस दिन आपने खुदा प्रभु यीशु मसीह को अपना हार्ट दे दिया, उसकी मिरेकलस पावर, उसकी हीलिंग पावर आपकी लाइफ में काम करेगी और आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देगी। आमीन, आमीन। तो ये जो हर्ट है, ये जो चोट है, ये चोट का समाधान उसका मलहम मसीह का प्रेम है। जो मसीह ने आपको दिया वही दूसरों को भी दे दीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। यदि प्रभु आपको प्रेरित करे तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग्स ज़रूर भेजें ताकि हम अपनी सेवकाई को और अलग लेवल पे कर सकें। यदि कोई सवाल है तो भी नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। समय मिलते ही जवाब मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दूंगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।